शेफ, आपका नाम ओसामा है, तो क्या इसकी वजह से आपको कुछ फेस करना पड़ा है लाइफ में? हर चीज़ के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं। जो फर्स्ट एनिवर्सरी थी 9/11 की, तो शेफ, जो मुगलाई फूड है उसका ओरिजिन क्या इंडिया से है या कहीं और से? देखिए, तो मुगलाई डिराइव करता है मुग़ल से। तो इसका मतलब कि मुग़ल्स इंडिया के बाहर से आए थे, तो हमारा ये मुगलाई क्यूज़िन भी बाहर से आया। लेकिन आप एक बहुत जिंदा दिल इंसान हो, काफ़ी अच्छी एनर्जी है आपकी, तो आप इस तरह से कैसे रहते हो? क्या इसमें खाने का कुछ रोल है? बंदे को ना हर वक्त पॉजिटिव रहना चाहिए एंड हर बुराई से अच्छाई ढूंढ लेनी चाहिए। एक बड़ा अच्छा सा शेर है, ना थी आप जब हमें अपनी खबर, रहे देखते दूसरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पे जब नज़र, तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। जो रामपुर घराना का जो फूड जो आपका काफ़ी फेमस है, जी जी। तो क्या आप हमको कुछ डिशेस के बारे में बताएंगे? देखिए, रामपुर ना एक रियासत थी एंड नवाब ऑफ रामपुर खाने के बहुत शौकीन थे। और हमारे आज के पॉडकास्ट के गेस्ट culinary वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नाम है। सेलिब्रिटी शेफ ओसामा जलाली। वो एक पैशनेट फूड रिव्यूअर और इंडिया के culinary हेरिटेज के ट्रू कस्टोडियन हैं। इन्होंने 5 स्टार होटल्स के साथ साथ दुनिया भर की टॉप प्रेस्टिजियस किचन्स में अपना मैजिक दिखाया है। आज ये हमें मुगलई और रामपुरी क्विजीन्स की दुनिया से रूबरू करवाने वाले हैं। उन हेरिटेज फ्लेवर्स के बारे में बताने वाले हैं जो हमारे इंडियन फूड कल्चर को शेप करते हैं। उन स्वादों को वापस लाना जो शायद कहीं खो गए हैं। आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस एपिसोड। सी यू इन द पॉडकास्ट। सर, शेफ बनने की तरफ आपका रुझान कैसे बना? देखिए, मैं बचपन से मुझे खाना बनाने का बहुत शौक रहा है, बट आई नेवर वांटेड टू बी अ शेफ़। ऐसा मैंने सोचा कभी नहीं था। लेकिन आई एम ऑलवेज अराउंड फूड। मेरा जो घर है वो दावतों का एक तरीके से समझ लीजिए आप अड्डा है। मेरे घर में हर वीक, हर महीने 150 लोगों की दावतें चलती रही हैं। तो मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि मेरी वालदा खाना बना रही हैं और मैं उनके साथ लगा रहा हूँ। मतलब मुझे वो बचपन से बताती हैं। मेरे लिए खाना एक बड़ा फ़ैसिनेटिंग सा सब्जेक्ट रहा है। मुझे याद है वो बताती हैं कि मैं रामपुर से हूँ। तो जब कभी हम रामपुर जाते हैं, हमारे वहाँ एक हवेली है, तो शादी ब्याह में हमारा जाना होता है, तो सब लोग बिज़ी रहते थे कि कोई बच्चा बाल कटाने गया है, कोई कपड़ों पे प्रेस कर रहा है, कोई कहीं घूम रहा है। मैं वहाँ जाके खड़ा रहता था घंटों तक, जहाँ खाना बन रहा होता था। और वो मिट्टी का एक तंदूर था हमारे घर में, वो तंदूर गाड़ देते थे। तो मेरे लिए बड़ा फ़ैसिनेटिंग था कि मैं ये ज़मीन के अंदर से कैसे आग निकल रही है, इसमें कैसे रोटियां बन रही हैं। बिरयानी बनाने के लिए पलंग के ऊपर, चारपाई के ऊपर वो चावल पसाते हैं। तो वो मेरी अपब्रिंगिंग रही। तो मुझे खाने के जो समझ लिए बेसिक्स थे, तो वहाँ से मैंने पकड़े। लेकिन शेफ़ बनने का कभी नहीं सोचा था। दावतें करने का बहुत शौक़ है, लोगों को खाना खिलाने का बहुत शौक़ है। लेकिन मैंने अपना जब करियर मैंने शुरू करा, जब मैं कॉलेज के बाद और कुछ कमाने की तरफ आया, तो मैंने राइटिंग शुरू करी, फूड राइटिंग। एंड आई यूज्ड टू राइट कॉलम इन द न्यूज़पेपर द हिंदू, एंड आई डिड अराउंड मोर देन 2000 फूड रिव्यूज़, ट्रैवल्ड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस कंट्री। अब खाना खाते थे एंड रिव्यू लिखते थे। बट व्हाट आई नोटिस वन फाइन डे, मैं अपनी एक डॉटर के साथ मैं गया रिव्यू पे। तो हमने ऑर्डर किया एक रेस्टोरेंट में जाके समोसा चाट। बड़ी टिपिकल इंडियन समोसा है, चाट है। लेकिन उस चाट के ऊपर एक ग्रीन फोम आया और एक रेड फोम आया। तो मेरी बेटी ने मुझसे पूछा, अब्बा चटनी किधर है? मैंने कहा, ये जो ग्रीन फोम है यही मिंट चटनी है और ऑरेंज वन इज़ द इमली की चटनी। तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है। फिर हमने डेजर्ट में फिरनी ऑर्डर करी कि भाई खीर खा लेते हैं। फिरनी आई, फिरनी ऑक्साइड के नाम से, जहाँ पे एक सर्वर आया, उसने एक डी हैमर करा हमारी टेबल पे, और हैमर करने के बाद वो क्रम्बल हो गया वाइट कलर का फोम। और उन्होंने कहा, ये आपकी फिरनी है। तो फिर मैंने सोचा, यार ये फिरनी तो नहीं है। एंड बीइंग अ जर्नलिस्ट, आई वाज नोटिसिंग दैट एवरी इंडियन रेस्टोरेंट ब्रांड वाज रीब्रांडिंग देमसेल्व्स इनटू मॉडर्न इंडियन क्यूजीन या प्रोग्रेसिव इंडियन क्यूजीन, और कोई प्राइड महसूस नहीं कर रहा था हमारे ट्रेडिशनल खाने सर्व करने में। मैं जिन शेफ़ से मिलता था, वो भी कॉन्टी शेफ़ बनना चाहते थे, या यूरोपियन क्यूजीन सीखना चाहते थे, या चाइनीज़ क्यूजीन सीखना चाहते थे। उन्हें लगता था इंडियन सीखेंगे ना तो जॉब भी अच्छी नहीं लगेगी, पैसा ज़्यादा नहीं मिलेगा। और 5 स्टार होटल्स में काफ़ी ज़माने तक इंडिया में ये रहा कि एग्जीक्यूटिव शेफ़ उसी को बनाते थे जो यूरोपियन क्यूजीन जानता है या कॉन्टी बैकग्राउंड का होता था, ना कि कोई इंडियन मास्टर शेफ़ होता था।
तो मैं वापस गया, मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया कॉल्ड लॉस्ट रेसिपीज़ ऑफ इंडिया, और मैंने सोचा भाई इन खानों को हम ज़िंदा करते हैं। एंड बिकॉज आई बिलीव इन अ फ्रेज दैट आवर फ्यूचर लाइज इन आवर पास्ट, पास्ट को ज़िंदा करते हैं, फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। और वो खाना पकाने के लिए मैंने वो खाना सीखा, और वो सीखते सीखते हम शेफ़ बन गए। और मैंने जो सीखा अपनी वालदा से सीखा। आई नेवर वेंट टू एनी culinary स्कूल, इट्स ऑल बाय पैशन to revive regional Indian cuisine and present it on a global platform. अमेजिंग। आपको प्रॉब्लम्स फेस हुई होंगी वैसे जब आपके पास डिग्री नहीं थी अगर? देखिए ज़िंदगी में बहुत सारे बड़े लोग जो है ना वो बिना डिग्री के ही बने, हम्म, मैं ये बिलीव करता हूँ। और बचपन से एग्जाम्पल्स होते थे। स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल आपके पास है, सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल आपके पास है। तो मुझे कॉन्फिडेंस हमेशा रहता था कि यार मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। पर ये जो कॉन्फिडेंस ना हर इंसान में ये ज़िंदा ज़रूर रहना चाहिए। पढ़ाई कई बार इंसान को बांध देती है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं, मैं 7th क्लास में फ़ेल हो गया, मुझे मेरे स्कूल ने निकाल दिया। उन्होंने बोला मेरे पेरेंट्स को बुला के, या तो आप इन्हें स्कूल से निकाल दीजिए या आप क्लास रिपीट कराइए। तो हमने ऑप्शन लिया कि हम स्कूल छोड़ देते हैं। इस बहाने उन्होंने मुझे एक पास की टीसी दे दी थी, एंड मैं फिर दूसरे स्कूल में मैंने 8th क्लास में एडमिशन लिया। तो मुझे स्कूल से निकाल दिया गया कि मैं बहुत बुरा स्टूडेंट था। लेकिन आज आप उसी स्कूल में जाएंगे तो प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर मेरा फ़ोटो लगा हुआ है, एंड वो प्राइड महसूस करते हैं दैट ओसामा इज़ आर एलुमनाई। एंड उन्होंने मुझे एज अ चीफ गेस्ट अपने स्कूल में बुलाया कि ये हमारे स्टूडेंट हैं, हालांकि उन्होंने मुझे स्कूल से निकाल दिया था। तो लाइफ में ना आप डिग्री से कभी मत बनिए। इफ़ यू वांट टू परस्यू समथिंग प्लीज़ गो अहेड विद ऑल योर हार्ट, एंड अगर खुदा ने चाहा तो वो आपको वहाँ तक ज़रूर पहुँचा देंगे। अमेजिंग। शेफ आपका नाम ओसामा है तो क्या इसकी वजह से आपको कुछ फेस करना पड़ा लाइफ में? देखिए हर चीज़ के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं। जो फर्स्ट एनिवर्सरी थी 9/11 की, तो एसटी सिटी ने फ्रंट पेज पे मेरे ऊपर एक कंप्लीट आर्टिकल किया, एंड द हेडलाइन वाज अ लाइफ नेम्ड ओसामा। और मेरे साथ उस एक साल में जो जो इंसिडेंसेस हुए थे उस पे उन्होंने उसके बारे में लिखा। एक बार रेडियो मिर्ची ने मेरे ऊपर एक पूरा एक एपिसोड किया कि आज हम आपको ओसामा से मिलाते हैं। तो नाम के मुझे फ़ायदे बहुत हुए, पॉपुलर आसानी से हो जाता हूँ। आपको भी याद रहेगा कि आपने ओसामा का इंटरव्यू किया था। तो और अगर मैं इसे नेगेटिव लेना चाहूँ तो नेगेटिव भी है, मैं बुरा ही मान सकता हूँ यार मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम ऐसा क्यों रखा, बट नाम बहुत पहले रखा जा चुका था। एंड मुझे लगता है मुझे इस नाम ने फ़ायदे ज़्यादा पहुँचाए हैं ज़िंदगी में बनिस्बत नुकसान के। तो इस नाम का मतलब क्या है वैसे? इट्स एन अरबिक वर्ड एंड इट्स कॉल्ड टाइगर, द मीनिंग इज़ टाइगर। और इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद के साथ उनके कंपेनियंस थे जो सहाबी जिन्हें कहा जाता है अरबिक में, उनमें से एक का नाम उसामा था। ही वॉज द यंगेस्ट लीडर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद आर्मी, ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग मैन। तो इसलिए उनसे इंस्पायर होकर मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम उसामा रखा। नाइस। तो शेफ जो मुगलाई फूड है उसका ओरिजिन क्या इंडिया से है या कहीं और से है? देखिए जब आपने मुगलाई कह दिया तो मुगलाई डिराइव करता है मुग़ल से। तो ये इसका मतलब कि मुगल्स इंडिया के बाहर से आए थे, तो हमारा ये मुगलाई क्यूज़ीन भी बाहर से आया। लेकिन टाइम के साथ हर क्यूज़ीन इवॉल्व करता है। तो जो मुगलाई क्यूज़ीन मुग़ल लेके आए थे आज वो नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में मिर्चें नहीं थीं, टमाटर नहीं थे। लेकिन आजकल के खाने में आप देखेंगे तो काफ़ी मिर्चें भी होगा, स्पाइसी भी होगा। तो मुग़ल खाना दिल्ली में आके मैं कहता हूँ जब सेटल हुए मुग़ल दिल्ली में आके, तो खाना ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ, और आज हम इसे मतलब पूरे वर्ल्ड मैप पे है। मुगलई क्यूज़ीन आप किसी कंट्री में चले जाइए एंड पीपल लव दिस क्यूज़ीन। हम्म, तो आप जो खाना टेस्ट करते हैं जनरली वो प्योर नॉन वेजिटेरियन ही होता है या वेजिटेरियन भी होता है? देखिए मैं जो हूँ मैं आई एम मोर बायस्ड टुवर्ड्स वेजिटेरियन फूड। मैं नॉनवेज खाता हूँ, बहुत शौक से खाता हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें आप एक हफ़्ते में आप कितनी बार नॉनवेज खाते हैं, तो मैं प्रेफ़र करूँगा मैं ज़्यादातर वेजिटेरियन खाऊँ, 1 या 2 बार नॉनवेज खाऊँ। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा-सा फ़िटनेस में हूँ, मैंने थोड़ा वेट लॉस किया है, तो उसके लिए मुझे प्रोटीन इंटेक लेना पड़ता है, तो आई सर्वाइव ऑन चिकन एंड फिश। अगर लेकिन प्रेफ़रेंस आई आई लव वेजिटेरियन फूड। और एक मिथ मैं आपके पॉडकास्ट के ज़रिए ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि द मुगल किंग औरंगज़ेब वाज़ अ वेजिटेरियन थ्रू आउट हिज़ लाइफ।
तो ऐसा नहीं है मुगलई क्यूजीन में सिर्फ नॉन वेज खाना होता है, वेजिटेरियन खाना भी होता है। और एक मुग़ल बादशाह की कोर्ट में 3 तरीके के दस्तरख़्वान होते थे, एक कम्प्लीटली नॉन वेजिटेरियन, एक वेजिटेरियन और एक सूफियानी दस्तरख़्वान। जो 7 सूफ़ी होते थे उनके लिए खाना निकाल के दिया जाता था। तो एक ही दस्तरख़्वान पे सारे खाने होते थे। मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो मैंने किसी ने एक रिव्यू दिया हुआ था और बोला कि 100 ईयर ओल्ड जो उस खाने का टेस्ट है वो एक आप ही हैं जो जिन्होंने मेंटेन की करके रखा हुआ है। नहीं, नहीं, ये उनकी मोहब्बत है, वो हम्म, ऐसा कह दिया उन्होंने, लेकिन मैं हम्म, ऐसे नहीं मानता। कोशिश हम ये करते हैं कि पुराना खाना रिवाइव करें, हम्म, क्योंकि देखिए खाना बहुत सब्जेक्टिव है। कोई चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, हो सकता है आपको अच्छी ना लगे, हो सकता है आपको बुरी लग रही है, मुझे बहुत अच्छी लगे। लेकिन खाना बहुत चीज़ों से मिलके बनता है। किस बर्तन में आप बना रहे हैं, किस तरीके से आप मसाले पीस रहे हैं, क्या आपका इंग्रेडिएंट का सोर्स है, वो बहुत मैटर करता है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैक्सिमम पुराने तरीके को रिवाइव करूँ, सिलबट्टे पे ही अपनी चटनी पीसूँ, मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल नहीं करूँ, स्टेनलेस स्टील में खाना ना बनाऊँ, तांबे के बर्तन में खाना बनाऊँ। तो वो जो चीज़ें मुझे लगता है वो ऐड ऑन करती हैं, वो टेस्ट रिवाइव करने के लिए। मसाले भी सारे हमारे खारी बावली से सोर्स करते हैं हम, पुरानी दिल्ली से। दैट्स द ओल्डेस्ट स्पाइस मार्केट ऑफ एशिया। तो वो छोटी-छोटी चीज़ें जो खाने में फिर रिफ्लेक्ट करती हैं, और इन लोगों को लगता है कि हाँ, वो खाना वो खा रहे हैं जो उन्होंने अपनी अम्मी के हाथ से, अपनी दादी के हाथ से खाया था। तो वो पुराने खाने खा के एक नॉस्टैल्जिया का फ़ील होता है, एंड पीपल लव टू कनेक्ट विद आवर फूड। अमेजिंग। तो वेज बिरयानी और वेज पुलाव का काफ़ी मजाक उड़ाते हैं नॉन वेजिटेरियंस। देखिए, मैं भी उड़ाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखिए वेज बिरयानी कुछ नहीं होती, पुलाव ज़रूर होता है। तो इसलिए मैं भी उन्हीं लोगों के साथ हूँ जो वेज को पुलाव कहते हैं और नॉन वेज को बिरयानी कहते हैं। तो शेफ जो रामपुर घराना का जो फूड जो आपका काफ़ी फेमस है, जी, जी। तो क्या आप हमको कुछ डिशेस के बारे में बताएंगे? जी, जी, बिल्कुल। देखिए, रामपुर ना एक रियासत थी, हम्म, एंड नवाब ऑफ रामपुर खाने के बहुत शौकीन थे। और रामपुर ज्योग्राफिकली दिल्ली और लखनऊ के बीच में है। हम्म, तो समझ लिए बीच में पड़ता है। और दिल्ली पे जब भी अटैक होता था, दिल्ली कई बार उजड़ी है, बहुत सारे अटैक्स हुए हैं, तो जितने खानसामा थे वो नवाब ऑफ रामपुर के यहाँ जाके हम्म, पनाह लेते थे। और जो लास्ट नवाब लोगों की मैरिज हुई, रॉयल मैरिज, दैट हैपेंड बिटवीन अवध एंड रामपुर। तो अब जैसे होता है ना, जहेज़ में पहले जो सिस्टम होता था, चीज़ें दी जाती थी, तो दुल्हन के साथ खानसामा बावर्ची भी जहेज़ में आते थे। तो लखनऊ का इन्फ्लुएंस रामपुर क्यूज़िन में इसलिए आया। दिल्ली का जो खड़ापन है, रोबस्टनेस है, जो तीखापन है, उसका इन्फ्लुएंस रामपुर के घराने में आया। तो मुझे लगता है रामपुर जो है ना, इट हैज़ गॉट बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड्स। दिल्ली का भी रिफ्लेक्शन है, एक उसमें अक्स अवधी खाने का भी है, और रोहिला पठानों ने बसाया था, तो वो एक पठानी इन्फ्लुएंस, रस्टिक इन्फ्लुएंस भी है। तो बहुत सरल कुज़ीन है। और मेरी ननिहाल ददियाल दोनों रामपुर की है। तो मेरी जो बचपन से मैं खाना खाता आ रहा हूँ वो रामपुरी खाना है। और अगर आप मेरी फेवरेट डिशेस की बात करेंगी तो नथिंग बीट्स रामपुरी तार गोश्त एनी डे। और मीठे में गुलत्थी जो है वो रामपुर की, वो समझ लीजिए वर्ल्ड फेमस है। उस जैसा डेजर्ट आप किसी और जगह मैंने तो कभी नहीं खाया। हाँ, तो रामपुर की ही कोई वेजिटेरियन डिश? देखिए, मोस्टली रामपुरी जो है वो नॉन वेजिटेरियन ईटर्स हैं, लेकिन वेज में आपको मैं बताऊं, रामपुर बहुत यूनिक चीज़ों के लिए मशहूर है। तो वो एक आलू का जर्दा बनाते हैं, डेजर्ट, जिसे आप खा के ये नहीं बता सकते कि आप आलू खा रहे हैं। तो वो रामपुरी आलू का जर्दा आप ज़रूर खाएं। और रामपुर में आप अगर एक डिश की मैं बात करूँ ना, जो रामपुर के घर घर में है, और ऐसा कोई इंसान नहीं है जो रामपुर में वो डिश नहीं खाता हो। मतलब आप बिरयानी, कोरमा, नहारी सब कुछ छोड़ दीजिए, हम्म, लेकिन वो एक डिश रामपुर को डिपिक्ट करती है, और वो वेजिटेरियन है। वो रामपुरी माश की दाल की खिचड़ी है। समझ लिया, अगर वो बनती है तो बिरयानी में रखिए तो कोई बिरयानी टच नहीं करेगा। हम्म, हर इंसान सर्दियाँ आते ही वो माश की दाल की खिचड़ी, उसके बहुत सारे कॉन्डिमेंट्स हैं, लाइक कांजी वाला मूली का अचार है, उसका मीठा तेल है, देसी घी है, साथ में लहसुन की चटनी है, उस सब के साथ, और मूली है, उस सब के साथ उस खिचड़ी का जो मज़ा है ना वो दोबाला हो जाता है। मेरे मुंह में पानी आ गया। तो सर आपने खुद बताया अभी जैसे आप फिटनेस की तरफ काफ़ी अभी रुझान है आपका। जी, जी। तो बीइंग अ शेफ जो रिव्यूज़ करते हैं, जो टेस्ट करते हैं फूड, तो आप कैसे मैनेज करते हो फिट रहना और खाना?
भी ओके, खाना? देखिए इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन. Another phrase which I believe in is discipline always wins over motivation. मोटिवेशन, आप आज मोटिवेटेड हैं तो आज आप जिमिंग कर लेंगे, आज आप डाइट कर लेंगे, लेकिन कल नहीं करेंगे क्योंकि कल मोटिवेशन नहीं है. लेकिन अगर आप डिसिप्लिन होंगे तो आपको करना है या नहीं कर, दिल चाह रहा है नहीं चाह रहा, आपको वो करना है. तो स्टे डिसिप्लिन. और खाना जो है ना वो ज़रूर बहुत मेजर चीज़ है. हेल्दी खाना खाइए. और लोगों का एक मिथ है कि हेल्दी खाना अच्छा नहीं होता, मज़े का नहीं होता, लेकिन हर चीज़ मज़े की बन सकती है. और डाइट का ना एक फार्मूला, इट्स नॉट अबाउट आप क्या खा रहे हैं. मैं बिलीव करता हूँ आप कितना खा रहे हैं, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. क्वांटिटीज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट. तो आप चाहे फ़ैट खाइए, आप बटर खाइए, आप नॉन वेज खाइए, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर कैलोरी के अंदर रह के खा रहे हैं और बॉडी को डेफिसिट में रखते हैं तो आपका वेट लॉस होगा ही होगा. तो सर आपकी खुद की जो वेट लॉस की जर्नी है वो जी प्लीज़ शेयर करें. हाँ, आई लॉस्ट अराउंड 50 केजीज. मैं रिव्यू करते करते 150 किलो का हो गया था. मैंने कहा ये भी खाने से मोहब्बत इतनी है कि अगर तुम ज़िंदगी में और खाना खाना चाहते हो तो वज़न कम कर लो भाई. तो हमने वेट लॉस करना शुरू करा. मैं अपनी डाइट खुद बनाता हूँ, मैं अपना वर्कआउट खुद बनाता हूँ. तो मैंने ये पढ़ा कि आप जितना भी आपकी BMR है उससे थोड़ा ज़्यादा, और टोटल डेली एक्सपेंडिचर एक चीज़ होती है नंबर ऑफ़ कैलोरीज, उससे कुछ डेफिसिट में आपको खाना है. तो मैं अराउंड 500 कैलोरीज के डेफिसिट में रह के अपना मील प्लान करता हूँ. मैं बिरयानी भी खाता हूँ, मैं रोटी भी खाता हूँ, मैं मीठा भी खाता हूँ, बट आई ऑलवेज ईट इन कैलोरी डेफिसिट एंड आई वर्क आउट 2 hours रिगरसली. मतलब आंधी आए या तूफान, जिम में कभी मिस नहीं करता. अमेजिंग. तो जिम से मुझे ध्यान आया कि आपने पावर लिफ्टिंग भी किया है. जी जी बिल्कुल. देखिए इंसान को ना हमेशा कॉम्पिटिटिव रहना चाहिए. और जब मैंने वेट लॉस किया, थोड़ी स्ट्रेंथ गेन हुई, तो मुझे लगा कि यार कोई कंपटीशन खेलते हैं. अब बॉडी बिल्डिंग में तो खेलने से रहे, वज़न उठा लेते हैं. तो पावर लिफ्टिंग में कोशिश करा के ट्रेन करते हैं और उसको फिर परस्यू किया. हालांकि बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया मेरा. इनफैक्ट मेरे घर वालों ने काफ़ी मुझे डिस्करेज किया. इन्हें में उन्होंने कहा यार 40 साल की उम्र में जाके तुम कोई स्पोर्ट परस्यू कर रहे हो. बट मैं बिलीव करता हूँ कि इंसान जो चाहे ना और जब चाहे वो कर सकता है. इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट एंड द विल टू डू इट. एंड फिर मैं ट्रेनिंग करी एंड आई वन 2 स्टेट चैम्पियनशिप्स. I won a Karnataka state championship in powerlifting, and I won the Haryana state as well. And now I plan to compete for the nationals as well. Oh, amazing. Yeah. You are still planning to compete? I am How planning. many? I am training for competing in the nationals as well. वाओ. तो सर जब मैं आपकी प्रोफाइल देख रही थी Mhm. एक बार के लिए मेरे मन में डाउट आ गया था कि एक प्योर वेजिटेरियन होस्ट आपका पॉडकास्ट करेगी. जी तो जी. मैं सोच रही थी कि क्या मैं जस्टिफाई कर पाऊंगी और जेन्युइन क्वेश्चंस पूछ पाऊंगी. तो Okay. एक मतलब आपका आपका वेजिटेरियन और प्योर वेजिटेरियंस आपके क्लाइंट्स किस तरह से देखिए आते हैं? आपको बड़ी हैरानी होगी ये जान के, मेरी ज़िंदगी में मैंने जो पहला रेस्टोरेंट करा था अपना, दैट वाज प्योर वेजिटेरियन, कॉल्ड द मसाला ट्रेल. इट वाज एट जनपथ एंड इट वाज अ 120 कवर रेस्टोरेंट एंड इट यूज्ड टू रन लाइक एनीथिंग. बट क्योंकि मुझे लगता है वेजिटेरियन मासेस का खाना है एंड इंडिया में वेजिटेरियनिज्म काफ़ी ज़्यादा है. दो मुझे नॉन वेज वेज दोनों खाना, अच्छा खाना बना होना चाहिए, सब पसंद आता है. तो और हैरत की बात यह है कि हमसे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ वेजिटेरियन खाना बहुत बनाते हैं. हम जो पॉपअप्स करते हैं डिफरेंट होटल्स में, हमारा वेजिटेरियन खाना ज़्यादा लोगों को पसंद आता है बनिस्बत हमारे नॉन वेज से. क्योंकि इसका एक रीज़न है, लोग सोच के आते हैं कि नॉन वेज के तो ये बादशाह है, ये तो खाना अच्छा होगा ही होगा, लेकिन इनका वेजिटेरियन ट्राई करते हैं. एंड जब वो वेजिटेरियन खाते हैं तो ये लगता है अरे ये तो बहुत अच्छा, वो एक्सपेक्ट नहीं करके आ रहे होते. तो वो ओवर एक्सपेक्टेशन होती है. मतलब एक तरीके से उन्हें वो खाना वेज ज़्यादा पसंद आता है. और मैंने जिंदल्स की वेडिंग करी, मैंने उसमें प्योर सारा खाना वेजिटेरियन बनाया हमने. मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के खाना बनाया है. राजकुमार राव जो एक्टर हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं एंड प्योर वेजिटेरियन है. एंड जब भी वो आते हैं, अक्सर जब भी उनका कोई शूट दिल्ली में प्लान होता है, ही कॉल्स मी एंड से उसामा भाई यार मुझे वो अरबी का सालन भेज दो, मुझे वो मूंग दाल की मंगोछी भेज दो. कई बार खाना पैक करा के मुंबई ले जाते हैं. तो पीपल लव अ वेजिटेरियन फूड एज वेल. सर ये जो आपने वेजिटेरियन डिशेस के अभी नाम लिए हैं जी. 2-3, ये मैंने खुद अभी सुने हैं. देखिए लॉस्ट रेसिपीज़ ना या रीजनल रेसिपीज़ इंडिया की बहुत सारी ऐसी हैं जो फॉरगॉटन है और लोग आमतौर पर नहीं जानते.
या कई बार ऐसा होता है हम यूपी के लोग हैं या दिल्ली के लोग हैं, तो हमें साउथ की डिशेस के बारे में नहीं पता, जहाँ कोई साउथ का है तो उसे दिल्ली के बारे में नहीं पता। लेकिन ये वही मैं कहता हूँ, इंडियन क्विज़ीन इतनी रिच और वास्ट है कि अभी इसी में रिसर्च और इसको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए, इसको दुनिया को दिखाना चाहिए, और आजकल बड़े शेफ्स यही कर रहे हैं। एंड हमारी क्विज़ीन का पूरी दुनिया में इस वक्त डंका है। तो सर जैसे मैं आपसे जब से मिली हूँ और हम्म, अभी पॉडकास्ट के दौरान ही आप एक बहुत जिंदा दिल इंसान हो, काफ़ी हम्म। अच्छी एनर्जी है आपकी। तो आप इस तरह से कैसे रहते हो? क्या इसमें खाने का कुछ रोल है? इट्स मोर अबाउट माइंड आई गेस। इट्स ऑलवेज बंदे को ना हर वक्त पॉजिटिव रहना चाहिए, हम्म, एंड हर बुराई से अच्छाई ढूंढ लेनी चाहिए। एक बड़ा अच्छा सा शेर है कि ना थी आप जब हमें अपनी खबर, रहे देखते दूसरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पे जब नज़र, तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। तो इंसान को बस अपने अमेजिंग। बारे में सोचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, एंड ऑलवेज हेल्प अदर्स, और लगता है कुछ वैल्यू ऐड करनी चाहिए। अगर आप इस दुनिया में आए हैं, खुदा ने आपको इस ज़मीन पे भेजा है, तो किसी ना किसी की ज़िंदगी में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर दें तो बहुत अच्छा अमेजिंग। एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से है। जी नहीं, जी। पर आपके हिसाब से झटका और हलाल का क्या साइंस है ओके। इनके पीछे, और क्या बेटर है दोनों में से? देखिए, बेटर और वर्स की बात नहीं है, दीज आर टू वेरी पर्सनल एंड रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स। लेकिन हलाल, मुस्लिम्स में हलाल स्लॉटर पसंद करते हैं, मतलब पसंद क्या करते हैं, मतलब ऑब्लिगेटरी है कि आप वही खा सकते हैं। सिख्स में झटका है। लेकिन अगर मैं आपको मेडिसिनली बताऊं, होटल बैकग्राउंड की नज़र से, तो होटल्स में सिर्फ हलाल अलाउड होता है, क्योंकि मेडिसिनली इट्स बेटर व्हेन यू कट इट, एंड जब हलाल होता है तो उसका ब्लड ड्रेन आउट होता है, तो जो सारे इन्फेक्शन बैक्टीरिया होते हैं ब्लड के साथ ड्रेन आउट हो जाते हैं। वाइल व्हेन इट्स झटका यू कट इट इन वन शॉट, द ब्लड डजंट ooze आउट। तो इसलिए होटल्स में या फूड सेफ्टी के लिए मेडिसिनली हलाल प्रेफर करते हैं, बट इट्स वेरी पर्सनल। आप जो सिख लोग हैं वो झटका खाते हैं, एंड अदर्स प्रेफर हलाल। ओके। तो सर एक अभी आपका रिसेंट ओला का कोई इवेंट हुआ है जी जी। जहाँ कोई एक डिश फेमस हुई है आपकी, उसके बारे में प्लीज बताएंगे? देखिए, एक डिश हमने रिसर्च करी थी व्हेन आई वाज रिसर्चिंग ऑन लॉस्ट रेसिपीज ऑफ मुगल एरा, कॉल्ड परिंदे में परिंदा। एंड वो शायद हमने ही फर्स्ट टाइम बनाई। बड़ी इंटरेस्टिंग डिश है कि दो बर्ड्स हैं, एक परिंदा है चिकन और उसके अंदर एक और परिंदा बटेर, कोयल। उसको स्टफ़ करते, उसके अंदर काजू बादाम पिस्ते कीमा मावा सब भरते, फिर एग्स उसके अंदर स्टफ़ करते। तो जब आपकी टेबल पे आती है तो वो एक ही डिश है, लेकिन जब आप उसे खाना शुरू करते हैं तो आपको चिकन ख़त्म होता है, अरे अंदर एक और बर्ड निकल आती है। तो वो परिंदे में परिंदा इसलिए उसका नाम पड़ा। इट्स अ टफ डिश एंड अ वेरी वेरी डिलीशियस डिश। बट मुग़ल एरा में इसकी एक और कहानी है। ये 7 एनिमल से बनती थी। तो एक ऊँट होता था, ऊँट के अंदर मान लीजिए डियर होता था, डियर के अंदर उससे एक छोटी बर्ड होती थी, फिर उसके अंदर एक बकरा होता था, फिर खरगोश होता था, फिर उसके बाद उसमें चिकन और बटेर और तीतर। तो ऐसे 7-8 एनिमल्स के साथ वो बना करती थी परिंदे में परिंदा। और मिट्टी के अंदर उसे एक गड्ढा खोद के मुर्ग मतलब ज़मींदोज़ तरीके से उसको बनाया जाता था। लेकिन आजकल इतना तामझाम कौन करेगा। इट वाज़ अ कम्युनिटी डिश कि जब बनती थी तो पूरे गांव को बुलाते थे, सब लोग खाते थे। लेकिन वो उसका हमने एक तरीके से उसको रिवाइव किया है विद 2 बर्ड्स, 1 चिकन एंड 1 कोयल कॉल्ड परिंदे में परिंदा। सर आप रोहेला पठान के खाने की हिस्ट्री के बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, जैसे मैं रामपुर से हूँ ना, रामपुर बसाया रोहिला पठानों ने था। एंड ओह। तो इसलिए उस क्यूज़ीन का इन्फ्लुएंस रामपुरी क्यूज़ीन पे बहुत ज़्यादा है। मेरी वाइफ़ भी एक पठान है, एंड तो इसलिए वो खाना मेरे घर में भी आ गया उनके ज़रिए। एंड बहुत सिंपल खाना होता है, ज़्यादा मसाले नहीं, और रस्टिक खाना होता है। मतलब कबाब हैं तो वो कच्चे कीमे की टिकिया जैसे रोहिला पठानों की एक डिश है, या आप एक रोश बनता है जहाँ पे मीट को सिर्फ नमक में मैरिनेट करते हैं। तो वो बहुत सिंपल, बिना मसाले का खाना, बट बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल एंड हाई इन प्रोटीन। दैट्स रोहिला क्यूजीन। ओह। तो एक क्वेश्चन, मुझे बहुत बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछना है कि कौन से तेल में या घी में किस में खाना बनाना चाहिए आइडियली?
ये बहुत सारी साइंस है, हर ऑयल की अपनी साइंस है। ऑयल ना एक्चुअली स्मोकिंग पॉइंट के हिसाब से उसकी हेल्थ डिपिक्ट की जाती है कि कितने टेम्परेचर पे वो स्मोक करता है। तो इंडिया में बहुत तरीके के ऑयल्स यूज़ होते हैं एंड काफ़ी रीजनल भी है। आप साउथ में जाएंगे तो सब लोग कोकोनट ऑयल में खाना बनाते हैं, तो उनका फ्लेवर बिल्कुल बदल जाता है, लेकिन वो उनकी क्लिमेटिक कंडीशंस है जिसकी वजह से वो तेज़ मसाले और कोकोनट ऑयल यूज़ करते, और कोकोनट की अबंडेंस है वहाँ पे। हमारे यहाँ कोकोनट नहीं होते, तो हम लोग जो है देसी घी में यूज़ करते हैं घरों में। दूध की मिकदार काफ़ी होती थी पंजाब साइड, यूपी साइड, तो वो देसी घी में हम लोग खाना बनाते हैं। कुछ लोग सरसों के तेल में खाना बहुत बनाते हैं, क्योंकि पंजाब में अगेन जिस नॉर्थ में हर ऑयल की एक प्रेफरेंस है। बंगालीज मस्टर्ड में पसंद करते हैं, हम लोग देसी घी पसंद करते हैं। और तो आप किसी भी खाने में बनाएं, जब मैं जिमिंग करता हूँ मैं सारा खाना देसी घी में बनाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो टेस्टीएस्ट और हेल्दीएस्ट भी है। तो इसलिए फॉर मी देसी घी इज़ वेरी गुड। तो सोशल मीडिया पे आजकल कुछ चीज़ें ऐसे वायरल हो रही हैं कि ऑयल का कोई टेस्ट नहीं होता, ओके, ज़ीरो ऑयल कुकिंग, इस तरह की चीज़ें। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर? देखिए सोशल मीडिया पे तो समोसा आइसक्रीम और मैगी आइसक्रीम भी बहुत पॉपुलर हो रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो सोशल मीडिया पे दिखाए वो सच हो। देखिए हर ऑयल का एक फ्लेवर होता है, तभी खाने में जायका आता है, एंड हर चीज़ का एक फ्लेवर डिफ्रेंशिएट करता है। जैसे हम बात कर रहे थे नारियल के खाने में बना हुए खाने का टेस्ट अलग होता है, देसी घी का अलग होता है। इसलिए आई फर्मली बिलीव कि फैट्स प्ले अ मेजर रोल, एंड आपको नहीं खाना फैट, आपकी मर्ज़ी, आप ज़ीरो ऑयल कुकिंग कीजिए, आप पानी में पूरी को तलिए सोशल मीडिया में देख के, लेकिन फैट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड डाइट का पार्ट है हिंदुस्तान की सदियों से। आपने इतने सारे सेलिब्रिटीज़ के लिए खाना बनाया है, जी, तो कुछ इंटरेस्टिंग किस्सा जो आपको भी याद आता हो, वो देखिए शेयर मैं कीजिए। एक बार अपने घर में बैठा हुआ था, तो मुझे कॉल आया कि हम आपसे खाना बनवाना चाहते हैं। मैंने कहा कौन साहब बोल रहे हैं? बोले मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऑफिस से बोल रहा हूँ, एंड कैप्टन साहब को आपका खाना बनाना है। तो मेरे लिए तो ये बड़ा शॉकिंग था। मैं कहा सर हम तो केटरिंग करते नहीं हैं। फिर मैंने वो फ़ोन रख दिया। फिर 2 दिन बाद फिर उनका फ़ोन आया कि सर आप कैप्टन साहब कह रहे हैं कि आपसे खाना बनवाना ही है, आपका जायका टेस्ट करना है, बहुत तारीफ़ है आपकी। तो इस दिन का हमारा फंक्शन है कि आप प्लीज़ खाना बनाएंगे? मैंने बोला क्या डेट है? मुझे पता था मैं उस डेट में मौजूद हूँ, लेकिन मैंने उनसे डेट पूछी और कह दिया भाई मैं उस अवेलेबल ही नहीं हूँ, उस दिन तो मैं दिल्ली में नहीं हूँ, तो मैं खाना नहीं बना पाऊँगा। लेकिन उसके बाद फिर वो एडमेंट रहे। फिर कुछ दिन बाद उनका कॉल आया, उसामा जी जिस दिन आप अवेलेबल हैं प्लीज़ हमें बता दें, हम आपसे खाना बनवाना चाहते हैं। और मुझसे फिर उन्होंने बोला कि कैप्टन साहब कह रहे हैं वो ख़ुद आपके साथ खाना बनाएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना होंगे। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं बहुत शुरू की बात है, मतलब जब मैं इतना पॉपुलर भी नहीं था, कोई केटरिंग सेटअप भी नहीं था हमारे पास, तो हम होम शेफ्स हैं। तो मुझे लग रहा था कि यार कैसे मैं जाके मैनेज करूँगा, बनाऊँगा। बट आई वाज़ वेरी लकी मीटिंग कैप्टन साहब इन पर्सन, एंड वो इतने हम्बल आदमी हैं कि उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और मेरे साथ किचन में आए, कुक करा। उनकी वाइफ़ मेरे साथ रहीं, तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा उन्होंने मेरे साथ कुक किया। उन्होंने अपने जो ख़ानदानी बर्तन हैं जिसमें पटियाला स्टैम्प लगी हुई है, वो सारे घर के बर्तन दिए और उनमें मेरे साथ खाना बनाया। और जब खाना बना के मैं जाने लगा, मैं कहा सर खाना बन गया, अब मैं चलता हूँ। बोले नहीं नहीं उसामा जी, मैंने जितने गेस्ट बुलाए हैं मुझे सब से आपको मिलाना है। ही ट्रीटेड मी एज अ फैमिली एंड इंट्रोड्यूस मी टू एवरीवन इन 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 हिज हाउस। एंड उसके बाद जब भी कोई बड़ा फंक्शन करते हैं, जब वो सीएम बने, जब उनकी ग्रैंड डॉटर की वेडिंग थी, तो हर बार वो हमें याद करते हैं और हम रामपुरी खाना उनके लिए हर बार बहुत दिल से और बहुत शौक से बनाते हैं। तो सर, होम शेफ्स, आपने बताया कि आप होम शेफ़ हैं, तो एक प्रोफेशनल शेफ़ और एक होम शेफ़, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? देखिए डिफरेंस इन द वे कि आप पढ़ाई करके आते हैं एक कलनरी स्कूल से। हालांकि मैं मानता हूँ प्रैक्टिकली आप बहुत कम सीखते किसी कलनरी स्कूल में, क्योंकि वो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, बी इट होटल मैनेजमेंट एंड ऑल, वो एक पर्टिकुलर पुरानी फ्रेंच क्यूजीन को पढ़ाता है।
अब लेकिन बहुत चेंजेस हैं। हमारे इंडियन शेफ़्स लाइक शेफ़ मंजीत गिल हैं, और जो हमारे इंडस्ट्री के लेजेंडरी शेफ़्स हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं रीजनल इंडियन क्यूज़ीन को रिवाइव करने के लिए और डॉक्यूमेंट करने के लिए। बाकायदा अपनी एक इंडियन क्यूज़ीन की भी एक मैनुअल बने, तो अब बहुत इस पे ज़ोर है, लेकिन इनिशियली इतना नहीं हुआ करता था। और हालाँकि जो होम कुक होता है, वो अपनी मदर से, अपनी दादी से या अपने शौक से खाना सीख रहा होता है। उसको नौकरी नहीं चाहिए होती उस खाना पकाने से। जब आपकी इंटेंशन में ये हो ना, मैं ये काम करूँगा, इससे पैसे कमाऊँगा, तो शायद आप कहीं न कहीं अपना वो पैशन या विज़न को डाइल्यूट कर देते हैं। और मेरी ये और एक होम शेफ़ की नीयत होती है टू फीड समवन, और एक शेफ़ की नीयत होती है टू कुक फॉर समवन। जहाँ एक माँ की नीयत होती है वो खाना खाएँ, वो मेरे बच्चे को लगे, तो उसकी इंटेंशन और मोहब्बत उस खाना बनाने में झलकती है। बनस्पत एक कमर्शियल आदमी कॉस्ट कटिंग कर रहा होता है, उसे एक रेसिपी एक पर्टिकुलर कॉस्ट में बनानी होती है, तो उसकी इंटेंशन डिफरेंट होती है। तो आई एम ऑलवेज बायस्ड टुवर्ड्स होम शेफ्स एंड पीपल हु लर्न एंड कुक ऑन देयर ओन। Amazing. तो आपने रेस्ट आप खुद 5 स्टार्स में सर्व करते हैं, जी, आप जी। खुद जाते हैं, आपने अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट का खाना खाया हुआ है, जी, आपने स्ट्रीट फूड भी खाया हुआ है, जी, जी। तो आपकी यूजुअली आपकी प्रेफरेंस क्या होती है? ऑलवेज स्ट्रीट फूड। देखिए इंडिया में ना इतना ज़बरदस्त रीजनल क्यूजीन है कि हर किलोमीटर पे कुछ आप बदल जाता है। मैंने एक बार एक आर्टिकल किया था अबाउट समोसा। इंडिया में हर 50-100 किलोमीटर पे समोसा बदल जाता है। अब मुगल जो समोसा समोसा एक तो इंडियन नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। जो हिंदुस्तान में पहले बार समोसा आया था, वो कीमे का समोसा था। कोई सब्ज़ी आलू का उसमें कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन हमने उसे आलू दे दिया। अब हमारे यहाँ आप दिल्ली में देख लें, एक आलू का समोसा है, आप यूपी में चले जाइए उसका मसाला बदल जाएगा। आप मेरठ में चले जाइए उसका मसाला बदल जाएगा। आप पंजाब में जाइए उसका मसाला बदल जाएगा। बिहार जाइए उसे सिंगाड़ा कहते हैं, उसकी स्टफिंग बदल जाएगी। आप बैंगलोर चले जाइए उसका शेप बदल जाएगा, उसके अंदर चने की दाल आ जाएगी, प्याज आ जाएगी उसके अंदर। एक आप टिपिकल किसी इलाहाबाद में चले जाइए, बनारस चले जाइए, वहाँ पे वो काले मसाले का जो समोसा होता है, मटर का समोसा होता है, गोभी का समोसा होता है। तो समोसा ही इतनी जगह जगह आप ट्राई कर सकते हैं। तो स्ट्रीट फूड आप ट्राई कीजिए, फ्रेश खाना है और मज़े का खाना है। नथिंग बीट स्ट्रीट फूड इन इंडिया। तो जैसे स्ट्रीट फूड में जो जो खाना होता है, आपका स्ट्रीट फूड में फेवरेट कौन सा स्नैक है? देखिए अच्छा बना हुआ खाना कहीं भी मिले वो अच्छा होता है। अच्छी मैगी बनी हुई हो वो बुरी बिरयानी से बेहतर है। तो अमेजिंग। इसलिए मुझे बॉम्बे जाता हूँ तो मैं भेलपुरी खाऊँगा, मैं मिसल पाव खाऊँगा, मैं गुजरात जाऊँगा तो पान की खाऊँगा, मैं दिल्ली में हूँ मटरा कुलचा खाऊँगा, छोले भटूरे खाऊँगा, मैं बैंगलोर जाऊँगा तो मैं इडली ट्राई करूँगा, मैं डाउन साउथ जाऊँगा मैं डोसे ट्राई करूँगा या और रीजनल क्यूजीन ट्राई करूँगा। इनफैक्ट बिरयानीज़ जो साउथ की हैं नथिंग कंपेयर टू देयर बिरयानीज़। छोटे चावल हैं, चावल बदल जाएगा, जायका बदल जाएगा। तो सारा खाना हिंदुस्तान का बहुत ज़बरदस्त है। बिहार का लिट्टी चोखा आप मुझे किसी भी दिन खिला दीजिए, मैं बहुत शौक से खाता हूँ। मैं मुगलई शेफ़ हूँ, आपने एक मेरी एक परसेप्शन है, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए जब हम संडे होता है, तो मैं या तो मैं लिट्टी चोखा बना रहा होता हूँ घर में, या मैं छोले भटूरे बना रहा होता हूँ, या मैं समोसा बना रहा होता हूँ। आई लव मेकिंग स्ट्रीट फूड एज़ वेल। अमेजिंग। सर इतनी रिच लेगेसी एक आप जी रहे हो और इतना एक्सपीरियंस है आपका, तो आपको कभी ये नहीं हुआ कि इसको डॉक्यूमेंट किया जाए? देखिए बहुत होता है। अब मैं आपको बता दूं मैं 3 बुक्स लिख रहा हूँ। काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, मुझे वक्त नहीं मिलता है फिनिश करने का, लेकिन होपफुली नेक्स्ट 2 मंथ्स में ख़त्म हो जाएंगी। तो उसमें मैंने रीजनल इंडियन क्यूजीन, लॉस्ट रेसिपीज़, फॉरगॉटन रेसिपीज़, हेirloom रेसिपीज़ सारी डॉक्यूमेंट करी हैं, ताकि लोगों को उन खानों से वो रूबरू हो सकें और वो खाने बना सकें। वो एक तरीके से एक हमारी इंडियन क्यूजीन की बाइबल बन जाए, कि किसी को अगर इंडियन रीजनल फूड सीखना है तो वो उन किताबों को पढ़े और वो खाना सीख सके। और साथ ही साथ आजकल ज़माना है सोशल मीडिया का, मैं यूट्यूब चैनल एक जल्द शुरू करने वाला हूँ इन कपल ऑफ मंथ्स, जहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ होऊंगा और आपको अमेजिंग। एक एक रेसिपी उसके किस्से कहानियों के साथ, उसके ओरिजिन के साथ आपके सामने पेश करूँगा। अमेजिंग। तो जो ये लॉस्ट रेसिपीज हैं, जी जी। ये आप ढूंढते कैसे हो?
देखिए बहुत मेहनत का काम है, लेकिन मज़े का काम है। मैंने बहुत सारी लाइब्रेरीज़ में मैं गया, जहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज में हमारी रेसिपीज़ लिखी हुई थी, तो उन्हें मैंने ट्रांसलेट करा उर्दू में, देन इंग्लिश। उनके जो मेजरमेंट्स थे वो थे तोला, छटाक, चुटकी, माशा, उनको टीस्पून्स और टेबलस्पून में कन्वर्ट किया और फिर उनको डॉक्यूमेंट करा। तो वो रेसिपी डॉक्यूमेंटेशन का काम हुआ। लेकिन रेसिपी रेसिपी बनती कैसे थी मुग़लों के ज़माने में, उसका मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ। इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। आदमी को लगता है यार एक रेसिपी तो है, किसी की भी ले लेंगे और खाना बना लेंगे, लेकिन उस रेसिपी बनाने में बहुत मेहनत गई है। देखिए होता ये था कि बादशाह सलामत जो थे, वो सबसे पहले अपने हकीम के पास जाते थे, लाइक डॉक्टर। आपने भी नानी दादी से सुना होगा कि भाई पेट ख़राब है तो दही खा लो, फला चीज़ है तो ये काढ़ा पी लो। तो वो एक आपको मेडिसिन इलाज भी खाने के ज़रिए ही करते थे। तो रेसिपी बनाने के लिए ही पहले हकीम के पास जाते थे। वो उन इंग्रेडिएंट्स की मेडिसिनल प्रॉपर्टी बताते थे। वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी बना के वो इंग्रेडिएंट सेलेक्ट करते थे। वो इंग्रेडिएंट्स हैंड ओवर होते थे मसालची के पास। मसालची इज़ अ ब्लेंड मेकर, जो उससे आपका ब्लेंड बनाता था, लाइक बिरयानी मसाला, कोरमा मसाला, किसी भी एक डिश का एग्जाम्पल ले लिए, वो ब्लेंड बनाता था। वो मसालची मसाले बनाने के बाद थर्ड स्टेज में दिया जाता था बावर्ची को। बावर्ची वॉज द पर्सन हु यूज्ड टू कुक फूड यूजिंग दोज मसालास। तो इस तरीके से एक रेसिपी रेसिपी नहीं है, उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, साइंस भी है, उसमें बैलेंस है, मसालों का कॉम्बिनेशन है, और उसके बाद उसकी कुकिंग टेक्निक्स है। सो दैट्स हाउ अ रेसिपी इज़ डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरीके से खाना बना करता है। तो शेफ अभी जैसे जेन ज़ी जो है वो जंक फूड बहुत खाते हैं, जी, जी। तो न्यू जनरेशन के लिए आपका क्या एक मैसेज होगा? देखिए आजकल ना लोग नई-नई चीज़ें जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और इंटरनेशनल चीज़ें सीखना चाहते हैं, एंड इसीलिए जंक भी एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि नया घर बसाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है। पहले ये तो तय हो कि इस घर को बचाएँ कैसे? तो जब आपके पास इतनी रिच क्यूज़ीन अमेजिंग। है, इसको आप एन्जॉय कीजिए, इसमें इसके मज़े लीजिए, और हेल्थ भी आपको मिलेगी और आप जंक से ही बचेंगे, and you will come to know about our rich culinary heritage. अमेजिंग। शेफ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वाज एन ऑनर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी डॉक्टर अपिका, एंड मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मतलब पॉडकास्ट एंड हो गया, दिल नहीं चाह रहा था कि हमारा पॉडकास्ट एंड हो, एंड आई विश यू मोर सक्सेस, एंड आप खूब मज़े मज़े की बातें करते रहे, और बहुत सारी विशेज़ आपको इस पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच। वेलकम।